औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं STA 301 की सीरीज़, जिसका हम लेक्चर करेंगे आज 41 स्टार्ट। इंशाल्लाह 41 लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेड ऑब्ज़र्वेशन क्या चीज़ है और पेड ऑब्ज़र्वेशन कब यूज़ करते हैं और पेड ऑब्ज़र्वेशन में कौन सा टेबल यूज़ करते हैं टेबल वैल्यू के लिए, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, पेज नंबर 292 वहाँ पर जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल और प्लस टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, वही आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट इस चीज़ से कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारने वाला इंसान जो है ना, वो जो है ना अपनी मंजिल से दूर हो जाता है। हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहें, हिम्मत करें और रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना, और फेसबुक ग्रुप्स जो हैं वो उनमें आप लाजमी शेयर करें, ठीक है ना, हमारे लिंक को। और व्हाट्सअप ग्रुप्स में लाजमी और अपने कैंपसेस में जो है ना रिकमेंडेड हमारे लेक्चर्स को लाजमी कीजिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखें ज़रा, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल है आपके पास। चलें पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। पेड ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होगी, उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक T इज इक्वल टू डी बार, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है, एटम 1 का और एटम 2 का, दोनों का डिफरेंस। और नीचे आ जाएगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, SD, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं जी। वैसे मैं बोल देता हूँ, 2 लोग हैं, ठीक है, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है ना, आर्मी की ट्रेनिंग पे गए हैं। तो ट्रेनिंग से पहले का वेट उन्होंने मतलब कि अपना देखा है कि कितना वेट है हमारा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद का वेट जो है ना वो देखा है। तो देखें, वेट की बात हो रही है, देखें चीज़ एक ही है, टाइप्स 2 आ गई, एक आफ्टर एक बिफोर, ठीक है ना, समझ आ गई बात की, आफ्टर और बिफोर। तो देखो, जब भी कहीं ऐसे होगा कि चीज़ एक ही होगी लेकिन उसकी जो है ना टाइप्स होंगी आगे, तो आप पेड ऑब्जर्वेशन यूज़ करोगे वहाँ पे। ज़रूरी नहीं पेड ऑब्जर्वेशन करो, वहाँ पे μ1 और μ2 का कंसेप्ट भी आ सकता है, प्रीवियस लेक्चर्स वाला। तो यहाँ पे पेड ऑब्जर्वेशन यूज़ की जाएगी, कोई कंसेप्ट दिया गया तो मैंने इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। चलें जी, अब देखें, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस टेस्टिंग का। लेसर, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सीड, ठीक है ना, लार्जेस्ट, ठीक है ना, ये वर्ड्स आपने देखने हैं। वर्ड्स ये स्टेटमेंट के अंदर लाजमी देखने हैं। अगर ये वर्ड्स नहीं मिले आपको तो देन आपने क्या देखना है, नो डिफरेंस, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे भी एक वर्ड है, वो मैं बोल लेता हूँ कि अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन वेट्स बिफोर एंड आफ्टर टू अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। जी, वो जो एग्जांपल दी गई है ना, उसके टेबल के नीचे ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, अज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स बिफोर एंड आफ्टर टू बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल का मतलब इक्वल टू 0 लेना, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डाटा तब होता है जब हम नल को इक्वल टू 0 ले लें और अल्टरनेट को क्या करें, नॉट इक्वल टू 0 ले लें, तो ये हमारा डाटा जो ना अप्रोक्सीमेट हो जाता है, ठीक है ना। चलें जी, बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या होता है, वो स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज। आपने क्या करना है, देखो पेड ऑब्जर्वेशन की ये निशानी है, म्यू के साथ छोटी सी आपने सबस्क्रिप्ट में बेस में डी लगा के इक्वल टू 0, फिर इसी तरह ही अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल टू 0। स्टेप 2 में उसने क्या दिया हुआ है आपको, 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया, 0.05। स्टेप 3 में जी टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या आएगा, ये वाला, ठीक है ना, T इज इक्वल टू डी बार SD ओवर स्क्वायर रूट n। समझ लगी बात की, क्लियर है ना। फिर उसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ पे जाना है, इस टेबल पे जाना है। तो देखो ज़रा, स्टेप 4 में क्या करना है, CR आपका होगा। अब देखो 2 टेल टेस्ट है, तो बार आएगा T बार ग्रेटर देन इक्वल टू T अल्फा बाई 2 V डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेयर V किसके बराबर होगा, n-1 इज इक्वल टू 10 - 1 इज इक्वल टू 9। सो आप क्या करोगे, अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले देखो ना, अल्फा की वैल्यू 0.05 है, 2 पे डिवाइड करोगे 0.025 आएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आ गई। तो आप 292 पेज पे ना, पेज नंबर 292 पे देख लेना, वहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 2.262, ठीक है ना। स्टेप 5 में क्या करना है, कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस में क्या करना है, आपने इधर जाना है कैलकुलेशंस में। ये वेट दिया गया है, बिफोर दिया गया और आफ्टर वेट दिया गया है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ये बिफोर आ गया और ये आफ्टर आ गया, दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। दोनों का डिफरेंस, D4 डिफरेंस, दोनों को माइनस करना है। 125 में से 136 निकालना है आपने। तो देन देखो ज़रा,
एक बात याद रखनी है, या इसमें से ये निकाल दो, या मतलब क्या करो, इसमें से ये निकाल दो या इसमें से ये निकाल दो। मैंने क्या किया है, 136 में से 125 निकाला तो ये आ गया, ठीक है ना। फिर 201 में से 195 निकाला, फिर 198 में से 160 निकाला, -2 आ गया। उलट पुलट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये सारा मैंने अप टू सोन करके ये आपने पूरा कंप्लीट करना है टेबल। तो सम ऑफ डी इज इक्वल टू 47 आ गया। फिर इन सब का स्केयर लेते जाना है। देखो 11 का स्केयर 121, 6 का 36, 2 का -2 का 4 और 3 का 9, तो ये 25 हो गया। इसका सबका टोटल सम ऑफ डी स्केयर इज इक्वल टू 673, ठीक है ना। समझ लग रही बात की। तो ये आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद फ़ौरन आपने इधर आ जाना है। ये देखो ज़रा, ये करना है। नाउ डी बार इज इक्वल टू सम ऑफ डी ओवर एन, तो आप वैल्यू लगा के ना इसका क्या करोगे, ये आ गया आपके पास डी बार। उसके बाद आपको चाहिए एच डी स्केयर 1 ओवर एन -1 सम ऑफ डी स्केयर माइनस सम ऑफ डी स्केयर ओवर एन। एक्स की जगह पे ना, एक्स की जगह पे यहाँ पर डी आ गया, बस पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज़ करने के बाद आपने ये देख लेना सारा, ठीक है ना। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। ले जी, सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद आपके पास एस टी स्केयर जो है ना वो 50.23 आया है। समझ लगी बात की। इसके करने के बाद थोड़ा सा आज आगे पीछे करके लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से आपने नोट करना है। तो फिर आपने ये आ गया, फिर आपने इसका स्केयर रूट रहना, तो इसका आंसर ये बनेगा। समझ लगी बात की। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी वैल्यू निकल आई है, हैंस आपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देनी है वैल्यूज़। टी इज इक्वल टू डी बार की वैल्यू लगा देनी है, एस डी की और स्केयर रूट एन की लगा देनी है। सारा सोल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा। अब उसके बाद है स्टेप 6, कैलकुलेशन में क्या करना है, कंपेयर करना है आपने कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है आपकी 2.09 और टेबल वैल्यू आपकी बड़ी आई है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो इस हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन सी आर, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। समझ लगी बात की। ये आपने ज़रा ध्यान से चीज़ें करते जाना है, ठीक है ना। दोबारा जो है ना मतलब कि अच्छी तरह देख लेना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताई है वैसे वैसे आपने नोट करनी है। और नोट्सों के ऊपर आपके हो ही है, बस मैंने ये जस्ट आपको जो ना आइडिया देना था कि आपकी इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। मेन चीज़ जो होती है वो होती है आपकी स्टेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बस और कुछ नहीं। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे एग्जांपल है वो उसके 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के अंदर ए से बी और सी 3 पार्ट क्लियर हो जाएंगे और डी पार्ट जो है वो उसका इंटरवल निकालना है, वो मैं आपको अलग से करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि टेस्टिंग में उसने क्या पूछा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेप 1 को आपने कैसे लेके चलना है। चलें जी, देखें ज़रा ए पार्ट में पढ़ रहा हूँ। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ऑन एवरेज द जीड्स ऑफ वैरायटी 1 इज लेस की बात कर रहा है। तो आपने अल्टरनेटिव को लेस कर देना है। क्या कर देना है, लेस कर देना है। बेसिकली यहाँ पे μ1 माइनस μ2 लेस देन 0। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन पेड ऑब्जर्वेशन है तो ये दोनों इसके इक्वल होंगे, लेस देन 0 आ जाएगा। समझ लगी बात की। तो चलते हैं, ये तो समझ लगी। अब इसका उलट जैसे मर्जी ये बना दें, ग्रेटर दैन इक्वल टू कर लें, इक्वल टू खत्म कर दें, जैसे मर्जी कर दें। मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है ना। आपके नोट्सों पे लिखा हुआ है, मैंने खत्म कर दिया है, ठीक हो गया जी। स्टेप 2 जो है ना वो आपका ये दिया गया अल्फा, ठीक है ना, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। टेस्ट स्टैटिस्टिक वही लगेगा, ठीक है। स्टेप 4 सी आर देखो इसको देख के लगेगा टी लेस देन माइनस टी अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। वी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, 10 माइनस 1 कितना होगा, 9 होगा। वी डिग्री ऑफ फ्रीडम 292 पेज पे देखना इसको, टी की वैल्यू ये आपकी निकल आएगी। स्टेप 5 में कैलकुलेशन है वैरायटी 1 की वैल्यू और वैरायटी 2 डी की डी स्केयर कर लें। अब देखें इन दोनों को माइनस किया, अब सीधा सीधा माइनस कर दिया, माइनस माइनस वाले आ गए, स्केयर करते जाकर 4 आएगा 9 और सम कर लेना दोनों का इकट्ठा। फिर आपने डी बार निकाल लेना है, डी बार निकाल लो तो वो आएगा आपके पास ये। फिर एस डी स्केयर निकालना है, उसका फॉर्मूला सिंपल यही है, पीछे वाला ही। सारी पुटिंग वैल्यू करके आपने इसका एस डी निकाल लेना है, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, इसका स्केयर रूट लेना है, ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू कर देनी है फॉर्मूले में, टी इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर स्केयर रूट एन, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। क्या आया इसका आंसर, इसका आंसर है -6.71, ठीक है ना। और कैलकुलेशन में हमने दोनों को कंपेयर करना है, तो टी की वैल्यू आ गई ये वाली और टेबल वैल्यू हमारे पास वो आई, ये लगा दी। तो
माइनस वाली जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो ये तो छोटी है और ये बड़ी है, तो ये तो ट्रू है। या इस तरह कर लें, या ये नोट लिखा हुआ है, माइनस को माइनस के साथ कट कर दें लेकिन एरो चेंज कर दें। ये जो इनक्वालिटी का साइन है ना, ये चेंज कर दो, तो ये देखो ये बड़ा होगा, अंडरस्टूड है, ये छोटा होगा, तो ये ट्रू है। फॉल इन किस में? CR में। सो रिजेक्ट H नोट। अब देखो B और C की पार्ट की बात करें ना, तो यहाँ में देखो आपने H नोट को रिजेक्ट किया है, तो एक्सेप्ट किसे करोगे? H1 को। समझ लगी बात की? H1 को। ये जो है ना हमारे पास है, ये टाइप 1 एरर होता है। इसी तरह ही टाइप 2 एरर ये होता है कि आप क्या करते हो, इसे डू नॉट रिजेक्ट, फिर एक्सेप्ट किसे करते हो? H1 को। अब इसे देखो ना, इसे रिजेक्ट किया H नोट को, एक्सेप्ट किसे करोगे? H1 को। H1 को अगर आप रिजेक्ट करते हो तो इसे एक्सेप्ट करोगे। समझ लगी बात की? H1 को एक्सेप्ट करना होता है आपके पास टाइप 1 एरर, ठीक है, और इसे आपको H नोट को एक्सेप्ट करना होता है टाइप 2 एरर। यू अंडरस्टैंड ना? ध्यान से ये चीज़ें करनी है आपने। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे आपने ना कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन डिफरेंस μ1 माइनस μ2, ये तो हमने पीछे सीखा है ना सारा। अब पेड ऑब्जर्वेशन में कैसे आपने करना है? सबसे पहले आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 90 को आप इधर ले आओ, 100 पे डिवाइड भी कर दो, तो अल्फा की वैल्यू निकल आई 0.1। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमेशा 2 पे डिवाइड करना पड़ता है अल्फा को, कर दिया 2 पे डिवाइड। सो T अल्फा बाई 2 वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये ना आप क्या करो, टेबल वैल्यू लोग आगे ना, देखो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास T 0.05 इंटू 9, ठीक है ना। तो आपने 9 में देख लेनी है T की वैल्यू, तो आपके पास ये आ जाएगी -1.8333, ठीक है ना। नाउ आपका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पेड ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है ना। D बार प्लस माइनस T अल्फा बाई 2 वी डिग्री ऑफ फ्रीडम SD ओवर स्क्वायर रूट n। सारी वैल्यू लगा के आपके पास ये आएगा, एक दफ़ा माइनस कर लेना, एक दफ़ा प्लस कर लेना, ठीक है ना। ये देखो प्लस माइनस है, तो आपके पास जब माइनस करोगे ये आंसर आएगा, जब प्लस करोगे ना तो ये आंसर आएगा। ये आपका D पार्ट कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम एग्जाम्पल करने से पहले कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा पढ़ लें। अच्छा जी, अब हमारा न्यू टॉपिक है काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे से पढ़ते हैं चाई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन, लिखा जाता है चाई, लेकिन ये काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कब यूज़ करते हैं? ये मैंने लिखा हुआ है, जब आप सिंगल सिग्मा स्केयर या सिग्मा ओनली को आप टेस्ट करोगे, जब भी इसे आप टेस्ट करने जाओगे तो काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ करोगे। क्या करोगे? काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे। सबसे पहले जितनी भी हमने टेस्टिंग की है, जी टेस्टिंग, उससे पहले हमने टेस्टिंग करने से पहले हमने उसका इंटरवल किया है, टी टेस्टिंग उसका पहले इंटरवल किया है। अब काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्टिंग सबसे पहले उसका इंटरवल करना है। चलो जी इंटरवल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास जी, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये एक्स की वैल्यू दे दी गई है सारी जी, 8 वैल्यूज़ हैं। आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यू का सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मीन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? मीन, एक्स बार निकाल लेना है। वो निकल आया। अब हर एक्स की वैल्यू में से मीन माइनस करना है और उसका स्केयर लेना है। ये आता जाएगा 14 माइनस 9, ठीक है ना। 14 माइनस है मतलब कि मीन 11, 14 माइनस 11 तो कितना आ गया? 3 का स्केयर 9, 10 माइनस 11, 10 माइनस 11 तो उसका स्केयर 1 का 1 आ गया। तो सेम ऐसे करते जाना आप, तो सोन इसका सम करेंगे तो 36 आएगा। ठीक हो गया ना। अब देखो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 90%, तो 1 माइनस 90 ओवर 100, तो ये आपका जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी ना 0.1 निकलेगी। 2 पे डिवाइड करते हैं 0.05 आ जाएगा। ठीक हो गया ना। ये फार्मूला होगा आपका। अब देखो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना था? 90%। कितना? 90%। अल्फा की वैल्यू निकाली, वो आई 0.05। पहले आपने लगानी है अल्फा की वैल्यू बटे में, फिर आपने इसमें से ही 5 ऐड कर देना है। 5 ऐड करोगे कितना आएगा? 95%। कितना आएगा? 95%। वो आपने इधर लिख देना है। देखो सिंपल, ये फार्मूला आ गया, सम ऑफ एक्स माइनस बार होल का स्केयर ओवर काई स्केयर 0.05 इंटू n माइनस 1। ये n माइनस 1 सेम होगा, लेस देन सिग्मा स्केयर लेस देन सम ऑफ एक्स माइनस बार होल का स्केयर ओवर काई स्केयर 0.95। इसमें 5 ऐड करना जो गिवन दिया करेगा ना, वो उसमें 5 ऐड करके ये लिखना करना, और बाकी इधर अल्फा बाई 2 की वैल्यू आया करेगी इस साइड पे।
तो n-1 आ गया। अब देखो इसकी 36 वैल्यू आई है और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वैल्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होगी, कुछ इस तरह की, डिंगा सा x होगा, विंगा सा, ठीक है ना, समझ लगी बात की। या तो वो अल्फा होगा या अल्फा बाई 2 भी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर होगा। तो टेबल वैल्यूज की है 305 पेज से लेकर 306 तक, ठीक है ना, समझ लगी बात की। 305 से लेकर 306 तक उसकी टेबल वैल्यू, उसका टेबल बना हुआ है, वो आपने देख लेनी है। सेम ऐसे वैल्यू देखनी है जैसे आप टी डिस्ट्रीब्यूशन की देखते रहे हो, वी डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करके, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये वैल्यू सारी पुटअप की 36 लगा दिया और नीचे एन की वैल्यू भी लगा दिया, 8 - 1 कर दिया, 0.05 वैसे आ गया, 0.95 वैसे आ गया। अब टेबल वैल्यू देखनी है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे जाओ, 0.05 में जाओ कॉलम में, वहाँ पे एक रो पे जाओ, 7 में देखो, 7 में उसकी वैल्यू जो होगी ना वो होगी 14.07। इसी तरह ही आप इसकी देखोगे ना वैल्यू 0.95 की, तो 7 में देखना उसकी वैल्यू होगी 2.17। ये आपने ध्यान से देख लेना है पेज नंबर 305 और 6 पे, 305 पे और 306 पे, ठीक है ना। तो अब इसे डिवाइड करना, ये आंसर आ जाएगा, इसे डिवाइड करना तो ये आएगा। ये नोट मैंने आपको पहले बता दिया था, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है ना जी डियर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम तकनीक यूज़ करेंगे, टेबल यूज़ करेंगे, उसकी एग्जाम्पल जब करेंगे पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीछे वाला जो हमें इंटरवल फाइंड किया, एग्जाम्पल किया वो वाली, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले एक बात याद रखो, टेस्टिंग स्टेटमेंट में उसने कहा है कि आपके पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है ना वो 25 है, ठीक है ना, 25 है, लेकिन आगे उसने अल्टरनेट उसने खुद कहा है। देखें लिखा है, तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 25, ठीक है। पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा को कहते हैं ना, सिग्मा को, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। ये देखें उसने बाद में अगेंस्ट कह दिया, खुद कह दिया कि ग्रेटर है 25 नीचे वाला। अब स्टेप 2 के लिए क्या करने जाना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने दिया हुआ है 0.05। स्टेप 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक चेंज हो गया, काई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। कब, जब वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस को टेस्ट करोगे तब ये टेस्ट लगेगा, ओके, तब ये टेस्ट लगेगा। स्टेप 4 के लिए CR क्या आएगा, काई स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक और बात है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ मुझसे मिस्टेक ना होगी हो, ये तो टू टेल टेस्ट का हम बात कर रहे हैं, तो एक बात याद रखनी है, टू टेल टेस्ट नहीं है। यहां से लग रहा है जैसे टू टेल टेस्ट है, ये अगर नॉट इक्वल होता तो टू टेल टेस्ट हो जाना था, तो मैं गलत कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब वन टेल टेस्ट है। तो यहाँ पे ठीक है, काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू लगा दोगे, और वी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, 16 - 1 एन उसने 16 दिया है तो 15 आ गया। अब देखो ये जो टेबल वैल्यू आप देखोगे ना 305 पेज नंबर पे, आप 0.05 को 15 में देखोगे 25 आएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ लग गई तो, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखनी है आपने, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना जी। आगे देखो जरा, आ गया 25। स्टेप 5 क्या आएगा, कैलकुलेशन गिवन डाटा दिया गया जी, n इक्वल 16 है, एस स्क्वायर उसने खुद गिवन दिया है, एंड सिग्मा स्क्वायर उसने दिया है, ये उसका अंगेस्ट ये बताया था ये वाला। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो इसमें सारी, तो आ गया 20.16। कैलकुलेशन करो, दोनों की कंपेयरिंग करो। कंपेयरिंग जब करने जाओगे तो ये तो फॉल्स है ना, ये पढ़ा कैसे है, 20 कैसे पढ़ा अभी 25 से, फॉल्स। ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन CR, सो डू नॉट रिजेक्ट H नोट, ओके जी। आई होप लेक्चर की समझ लगी होगी, लेक्चर बड़ा कमाल का था, मज़े का लेक्चर था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया करवाने में।
ध्यान से करते जाना है, जो भी मैं कराता जाता हूँ। अगर आप न्यू हैं तो सारा पीछे से भी सारा गो थ्रू करो। मेरे सारे के सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ये 41 लेक्चर था, 1 से ऑनवर्ड पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।